हेलो फ्रेंड्स। आज हम हिंदी मेथड्स शिक्षण प्रणाली के बारे में चर्चा करेंगे। शिक्षण प्रणालियों पर किसने प्रकाश डाला? एच गार्लिक ने। और हम अब प्रणालियों के बारे में जान लेंगे। व्याख्या प्रणाली। व्याख्या प्रणाली का अर्थ। एच गार्लिक ने लिखा है, व्याख्या का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा किसी शब्द समूह या कथन के अर्थ की सब जटिलता दूर हो जाती है। व्याख्या का उद्देश्य। व्याख्या का उद्देश्य है किसी भाव या विचार को स्पष्ट करना जिससे कि बालक उसको भली प्रकार समझ जाए। इस प्रणाली का प्रयोग इतिहास, साहित्य, भूगोल और विज्ञान के शिक्षण में अधिकतर किया जाता है। इन विषयों को पढ़ाते समय अक्सर भावों या विचारों की जटिलता या गुत्थी आ जाती है। इनको बालकों के सरल भाषा में समझाना आवश्यक हो जाता है। व्याख्या करने में सावधानियाँ। व्याख्या शुद्ध, सरल, स्पष्ट होना चाहिए। व्याख्या छात्रों की आयु, अनुभव और मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए। व्याख्या अधिक लंबा नहीं होनी चाहिए। लंबी व्याख्या से छात्र ऊब जाते हैं। व्याख्या अधिक छोटी नहीं होनी चाहिए। छोटी व्याख्या असंपूर्ण होता है। व्याख्या को क्रमबद्ध करना चाहिए। क्रमबद्ध रूप में व्याख्या करना चाहिए, अन्यथा छात्र भ्रम में पड़ जाते हैं। व्याख्या सदैव उचित स्थलों पर की जानी चाहिए। यदि व्याख्या उनसे पहले या बाद में की जाती है तो उसका महत्व नष्ट हो जाता है। व्याख्या करने से पूर्व शिक्षक को पाठ्य विषय से संबंधित सभी तथ्यों की पूर्ण जानकारी कर लेनी चाहिए। व्याख्या को उदाहरण और दृष्टांत देकर सजीव और रोचक बनाना चाहिए। व्याख्या करते समय छात्रों की रुचि को बनाए रखने के लिए उनसे प्रश्न पूछने चाहिए और उनको भी प्रश्न पूछने के अवसर देने चाहिए। बिना आवश्यकता की व्याख्या नहीं करनी चाहिए, इससे समय और शक्ति का नाश होता है। व्याख्या उपदेश के रूप में नहीं होनी चाहिए क्योंकि छात्रों को उपदेश अच्छे नहीं लगते हैं। व्याख्या करने की विधियाँ। भाषा शिक्षण में व्याख्या का स्थान अति महत्वपूर्ण है। भाषांतर। दूसरी भाषा के शब्दों को छात्रों को मातृभाषा में बताना। परिभाषा। शब्दों के अंतर को स्पष्ट करने के लिए उनकी परिभाषा देना। अभिनय। क्रियात्मक शब्दों का अर्थ समझाने के लिए क्रिया का अभिनय करना। स्पष्टीकरण। कठिन शब्दों या विचारों का सरल भाषा में विश्लेषण करना। पर्याय। कठिन शब्दों के लिए सरल पर्यायवाची शब्द बताना। तुलना। कठिन शब्दों की उसके समान या असमान अर्थ वाले सरल शब्दों से तुलना करना। व्युत्पत्ति। कठिन शब्दों की उत्पत्ति बताकर उनके अर्थ की व्याख्या करना। विग्रह। कठिन शब्दों का समास तोड़कर उसका विग्रह करके अर्थ बताना। संधि विश्लेषण। कठिन शब्दों की तोड़कर उनमें आए हुए शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करना। शाब्दिक उदाहरण। कठिन शब्दों की किसी कहानी, घटना, उपमा, दृष्टांत आदि द्वारा व्याख्या करना। रेखा क्षेत्र। यदि शब्द या शब्द समूह का अर्थ उसकी सूचक वस्तु से स्पष्ट किया जा सकता है तो श्यामपट्ट पर उस वस्तु को रेखा चित्र बनाना। मूर्त सामग्री। यदि शब्द किसी मूर्त वस्तु का प्रतीक है तो उस वस्तु को दिखाकर उसका अर्थ स्पष्ट करना। हेलो फ्रेंड्स, और आपको अधिक जानकारी के लिए
हिंदी भाषा शिक्षण किताब उठाकर पढ़ लीजिए।